औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 10th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will try to solve the questions of periodic classification of elements. We will continue to solve these exercise questions, and it is question number 5 of exercise questions. Dear students, question number 5 is an atom has electronic configuration 287. एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो सबसे पहले हमें बताना है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट केमिकली, नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से ये किसके साथ केमिकली सेम होगा। तो सबसे पहले ये बताएंगे 2 8 + 7 इट मीन्स 8 गई 10 7 गई 17। अगर इस जाना आसो कि कथ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 17 दैट इज क्लोरीन। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 17। तो ये एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 आता है। तो 17 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का, क्योंकि 2 + 8 + 7 मेक्स 17। उसके बाद जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस एंड आर्गन, तो इनमें से किसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिल जाती हैं। जब हम देखते हैं कि 17 इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ, इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ 1। और उसके बाद इनमें से किसकी वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन की, क्योंकि इसकी 2 और 7 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इन 4 में से जो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और आर्गन है, इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के साथ जो फ्लोरीन है उस जैसा केमिकली उस जैसा ही होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है। ऊपर वाले की 287, इसकी 27 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन द बिलो। 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इनकी पोजीशन नीचे दिखाई गई है। पहला ग्रुप 16, इसमें यहाँ पे देखिए ए इस तरह, इसमें बी है और इसमें फिर ग्रुप 17 में सी है। स्टेट वेदर ए इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। पहले हमें बताना ए क्या है, क्या ये मेटल है नॉन मेटल है। दूसरा है स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। क्या सी मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव देन ए से है। और इसे विल सी लार्जर और सिमिलर इन साइज, क्या सी साइज में बी से छोटा या बड़ा है। विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्मड बाय द एलिमेंट ए, कौन सा आयन बनाएगा कैटायन या एनायन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट वेदर ए इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। ए इज़ ए नॉन मेटल क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट पर है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो एक्सट्रीम राइट पर होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। सो ए इज़ ए नॉन मेटल, ए जो है नॉन मेटल है। और उसके बाद दूसरा है स्टेट वेदर सी इज़ नॉन रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी क्या है, ये मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव। सी इज़ लेस रिएक्टिव देन ए एज इट इज़ रिएक्टिव टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जो है हेलोजनस में वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए सी जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन ए, लेस रिएक्टिव देन ए। सी जो है ए से लेस रिएक्टिव है। और उसके बाद जो है तीसरा सी क्या है, तीसरा जो है तीसरा विल सी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। क्या सी बी से साइज में स्मॉलर होगा या लार्जर होगा। सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी।
As moving across a period, the nuclear charge increases and therefore electrons come closer to the nucleus. तो इसी तरह चौथा है A will form an anion as it accepts an electron to complete its. ये एनायन बनाएगा क्योंकि ये जब नॉन मेटल है तो एनायन बनाएगा क्योंकि ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन और इसलिए ये एनायन बनाएगा. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 says nitrogen atomic number 7 and phosphorus atomic number 15 belong to the group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative? Why? नाइट्रोजन यह एटॉमिक नंबर 7 है. फास्फोर जिसका एटॉमिक नंबर फास्फोरस 15 है. ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं 15 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है दोनों एलिमेंट्स की और फिर बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है. तो अभी देखिए एलिमेंट के, एल और एम ये शेल्स हैं. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है 7 है और 2 इसकी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 और 5 इसकी एल शेल में होते हैं. उसके बाद 2, 8 और 5 ये है फास्फोरस की, इसका 15 एटॉमिक नंबर है तो इसकी ये हैं 2, 8 और 5. तो आप देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस. नाइट्रोजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है? इंक्रीज होता है. देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है. न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होता है. दिस कॉजेज द डिक्रीज इन द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 How does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? Electronic configuration कैसे इसकी position के साथ relate करती है modern periodic table में? In the modern periodic table, atoms with similar electronic configuration are placed in the same column. जिनकी electronic configuration same है उनको same column में रखा जाता है modern periodic table में. In a group, the number of valence electrons remains same. और एक ग्रुप जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो की तादाद है वो सेम रहती है. एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड शो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो वो इंक्रीज दिखाते हैं अक्रॉस द पीरियड इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में वो एक बढ़ोतरी या इजाफा दिखाते हैं. तो उसके बाद हम चले जाएंगे नीचे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर is surrounded by an element with atomic number 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? पीरियोडिक टेबल में जो कैल्शियम है एटॉमिक नंबर जिसका 20 है, इसके इर्द गिर्द में बाकी एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 और 38 हैं. उनमें से इन एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के साथ मिलती जुलती है? The element with atomic number 12 has chemical properties that of calcium. 12 जिसकी है यानी मैग्नीशियम की उसको कैल्शियम के साथ मिलती हैं. This is because both of them have same number of, क्योंकि दोनों में same number of जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैल्शियम में
2 8 8 और 2 मैग्नीशियम में 2 8 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in Mendeleev's periodic table and modern periodic table. Elements are arranged in increasing order of their atomic mass. इसमें elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. दूसरा है there are total of 7 groups and 6 periods. There are 18 groups, columns and 7 periods. Elements having similar properties, this is Mendeleev's periodic table, are were placed directly under one another. Elements having same valence shells are present in the same period with elements having the same number of valence electrons are present in the same group. तो चौथा है the position of hydrogen could not be explained. Hydrogen is placed above all alkali metals. तो पांचवी है no distinguishing position for metals and non-metals. Metals are present at the left hand side of the periodic table, whereas non-metals are present at the right hand side of the periodic table. So this is difference between the Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. So dear students, I think we have completed this chapter. Hope that you will maintain a notebook of these questions and try to remember them. And I hope that you will easily answer the questions whenever you will be asked offline or online. Thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.